लॉर्ड। प्रभु का पवित्र नाम को महिमा मिले। जीवन की यात्रा में आप सबके साथ प्रभु का स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन बांटने का मौका प्रभु ने दिया, उसका अनुग्रह दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ। आज आपको मालूम है, दुनिया इस कोरोना के कारण डरते डरते जीवन बिता रहा है। हर एक बातों में पास में से चलने वाले एक व्यक्ति एक खांसी भी दिया या थोड़ा सा छींक मारा, लोग डर जा रहा है, घबरा जा रहा है। मृत्यु का डर से लोग इतना गुड़ा मानते जा रहा है। एक दूसरे से कितना डिस्टेंस रह करके बात करता है, क्योंकि लोग डरता है। मेन बात, हमें मृत्यु से भी नहीं डरना, हमें प्रभु से डरना है, प्रभु का भय मानना है। यह हमारा कर्तव्य है। जो भी है, ये दुनिया बहुत बिगड़ते जा रहा है और ये सब प्रभु का आगमन का एक चिन्ह है। हम सब लोग जानते हैं कि हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में हैं। इस निकटता के समय में पवित्र लोगों के लिए कई प्रकार का पवित्र जीवन बिताने में बाधा आएगा, कई प्रकार का धोखा के काम हो जाएगा। इसी कारण हमें इन बातों में बेच करके चलना है तो प्रभु का वचन का सच्चा शिक्षण हमें मिलना चाहिए। प्रभु हमसे बात करना चाहिए। आज भी सवेरे उठने के समय में प्रभु मुझसे बात किया है कि नहीं, प्रभु के साथ मेरा नाता कैसा है, ये जानना। कई लोग मैं प्रभु में करके कहता है, परंतु प्रभु के साथ उनका कोई बातचीत नहीं, प्रभु की आलोचना सुनता नहीं। ऐसा एक बड़ा धोखा लोग कह रहा है। मैं एक बात आपको याद रहना चाहता हूँ, हम जिस दुनिया में रहता है, ये दुनिया पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 19 वचन में लिखा है, सारा संसार या सारे दुनिया उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखो आप सुनिए, ये सारे दुनिया की अवस्था दुष्ट के वश में पड़ा रहने वाला लोगों में से प्रभु ने हमें अपने लिए अलग किया है। अलग करने के बाद में अगर हम सावधान नहीं रहेगा, आपको मालूम है आज विरोधी का लक्ष्य, जो लोग उसके हाथ से छूट गया है उसको वापस गुलामी में करने की प्रयास में वो रहता है। हमको ये जानना प्रियो, हमें किसी ना किसी प्रकार धोखा देने के लिए, फंसाने के लिए वो प्रयास में है। तो पिछले दिनों में हमने प्रभु का आगमन तक थामा रहने वाले बातों के बारे में हमने ध्यान किया, 7 बातों पर ध्यान किया, आपको याद रहेगा। मैं अभी उनको दोहराने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आज से मैं आपको एक नया विषय आपको बताना चाहता हूँ, वो है धोखा ना खाओ। आज का संदेश का शीर्षक रहेगा धोखा ना खाओ। आपको मालूम है, हमने अभी भी देखा, ये सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, तो प्रभु का लोगों को कितनी प्रकार का खतरा है। और हम मानव जाति का सृष्टि से लेकर के हम देखता है, मनुष्य धोखा खाते आया। मनुष्य धोखा खाते आया है, तो ये हमारे लिए शब्द चेतावनी है, हमें धोखा खाने से बचकर जीवन बिताना चाहिए। आपको मालूम है, जब आदि मनुष्य जब एदन वाटिका में इतना आनंद की अवस्था में था, बहुत खुशी में था, परंतु वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहा, वो आनंद लूटा गया। क्यों? वहाँ पर धोखा हुआ। वहाँ का बारे में जब तीमुथियुस को समझाने के टाइम पर प्रेषित पौलुस पहला तीमुथी 2 अध्याय का 14 वचन में उस धोखे के बारे में, कौन धोखा खाया उसका बारे में, आदम ने खाया या हव्वा ने खाया, यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 14 वचन। आदम बहकाया न गया, आदम बहकाया नहीं गया, आदम ने धोखा नहीं खाया, फिर पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। देखा, स्त्री बहकावना में आकर के अपराधिनी हुई है। देखो,
आपका बाइबल अच्छा। आगे इसमें पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 14 वचन। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये बहुत श्रेष्ठ बात है, हमें ये बात को जानना है। यहाँ पर लिखा है कि 2 अध्याय का आणि आदाम भुलवला गेला नाही हां। तर स्त्री भुलून अपराधात सापडली. देखा, मतलब यहाँ पर स्त्री ने वो विषय में धोखा खाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में इस प्रकार का धोखा का कार्य होने का संभावना है। आदम बहकाव में न आया, परंतु स्त्री अधिक बहकाव में आकर अपराधनी हुई है। मतलब बहकाया गया, बहकाया जाएगा। इसलिए मैं आपको बोला, धोखा खिलाने में शैतान बहुत चतुर है। हमारे जीवन में ये मानव जाति के उत्पत्ति या शुरुआत में हुआ वो बात है, एदन वाटिका में हुआ वो बात है ना। मतलब इस सर्प में होकर के शैतान ने बहुत मित्र बना करके उनको फंसाया। प्रभु की बातों में से उनको दूर करने के लिए ऐसा चलाकी काम किया। वो बातचीत पूरा आपको मालूम है, उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ने वालों को अच्छा समझता है किस रीति में उसने बहकाया। प्रभु ने मना किया हुआ उस पेड़ का फल को खाने के लिए उसको प्रोत्साहन दिया है। प्रभु की बात पर उन्होंने अविश्वास किया, प्रभु की प्रेम पर संदेह किया। मतलब उन्होंने प्रभु की बात से बढ़कर के शैतान की बात पर विश्वास किया। आप देखिए, उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मोड़ दिया। कितना प्रकार, एक पाप होने के समय में उसके पीछे कितना प्रकार का वो व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। शैतान की बात पर उन्होंने विश्वास किया। हमें ये बात को जानना है, कहीं ना कहीं रीति में प्रियो हम लोग जानते हैं कि कैसा विरोधी हमें धोखा देगा। विरोधी का पूरा लक्ष्य प्रभु के लोगों को कैसे भी भरमाना, उन्हें एक विजयी जीवन बिताने नहीं देना, उनको मतलब उनका लक्ष्य में पहुंचने नहीं देना, इसके लिए वो काम करता है। तो इसलिए मतलब ये दुनिया में रहने के समय में प्रभु में बना रहना, प्रभु की आलोचना में बना रहना, ये हमारा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं मतलब बहाने में आकर के वो हमें धोखा देने के लिए प्रयास में रहेगा। अभी प्रभु का जन को इतना आसानी से धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जब 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 11 वचन में प्रभु का वचन में प्रभु का लोगों के प्रति लिखा है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 11 वचन, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, बोले तो मतलब ऐसा शैतान ने लोगों को भरमाया करके प्रभु के लोगों को प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु का दास लोग अच्छी तरफ समझाता है, लेकिन समझाने के बावजूद भी कुछ लोग साहस करेगा, साहस करके धोखा खाएगा। ये तो होता ही है, हमेशा हर पीढ़ी में होता है। क्योंकि कई लोग जो मना किया जाता है वो मना किया बातों को ही ज़्यादा जोर देता है। मतलब ऐसे करेगा तो क्या होगा, मतलब प्रभु ने मना किया हुआ कोई भी काम उसको हल्का ना समझे, ऐसे बातों पर धोखा खाएगा। आज ये आत्मिक दुनिया में धोखा देने के लिए बहुत प्रकार शैतान अपना रूप बदलेगा, रूप बदल करके हमें धोखा देगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 2 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 14-15 वचन, 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 14-15 वचन। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखिए, मतलब शैतान क्या करेगा, शैतान को मालूम है प्रभु का जन को एक अविश्वासी आकर के कोई भी बात कहेगा तो शायद वो नहीं सुनेगा, और एक विश्वास के नाते या एक प्रभु का दास के नाते आएगा तो उनको फंसाने में आसानी है।
इसके लिए वो क्या करेगा, मैं भी एक मान लो विश्वासी है, नहीं तो मैं भी एक पास्टर है, ऐसा बोल करके वो आकर के विश्वासियों को बहकाता है। और ये बात आजकल हम लोग हमारे चारों तरफ विश्वासियों के बीच में ये काम को देखता है। ये अभी की बात नहीं प्रिय, ये अगर आप बाइबल पढ़ता है तो अच्छा अच्छा भक्तों को भी भरमाने के लिए शैतान बहुत चतुराई से काम करता है। इवन उसके लिए कई विश्वासियों को भी दूसरे को बहकाने के लिए शैतान इस्तेमाल करेगा। वो कैसा है, मैं आपको एक संभव बाइबल से आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं जो भी बता रहा है आप इसको थोड़ा गहराई से समझना, क्योंकि मुझे आपके प्रति बोझ है, इसलिए मैं ये बातों को आपको समझाना चाहता हूँ। आप कभी भी प्रियो सत्य वचन को थामे रहो, शिक्षण को आप थामे रहना। मैं आपको कई बार बताया, यदि आप नष्ट होता है तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं, क्योंकि जितना तक प्रभु के वचन के द्वारा मैंने आपको प्रकाश दिया है, प्रभु की आलोचना दिया है। एक सुंदर संभव मैं आपको बताऊँ, जब अगला राजा 13 अध्याय आप उसका मतलब 18 वचन पढ़िए पहले। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। देखिए, यह संभव शायद बहुत लोगों को याद में नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितना भयंकर एक धोखा का काम है। आप देखो, एक सच्चा प्रभु का दास, प्रभु का वाणी पाया हुआ प्रभु का जन, उस व्यक्ति को प्रभु का जन कई बार गया है, मतलब कहा गया। मैं आपको उसका 13 अध्याय का पहले वचन से बताना चाहता हूँ। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन, देखा मतलब यहोवा से वचन पाया हुआ परमेश्वर का जन। अभी आप देखना, एक ऐसा एक हल्का एक विश्वासी नहीं, एक सच्चा प्रभु का भक्त है, एक प्रभु का जन है, जो कि प्रभु उससे वचन मतलब बात करता था। वो सब वचन प्रभु से पाया और आगे यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि वह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वो उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ जो का तो हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संभव है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर उस वेदी की विरुद्ध में बताने के लिए आया हुआ प्रभु का जन, प्रभु का जन कहने वाला बात सुनकर के उस समय के राजा यहोराम क्या किया, मतलब उन्होंने गुस्सा किया। जबकि प्रभु का दास ने कहा हुआ संभव जब दूसरी राजा 23 अध्याय का 20 वचन में हुआ है। मैं अभी उधर तक नहीं जाता, मैं आपको इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मतलब आप पढ़ना चाहे तो बाद में आप पढ़ लीजिएगा, दूसरे राजा उसका 23 अध्याय का 20 वचन। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया। देखा, मतलब ये भविष्यवाणी आगे जाकर के हुआ। प्रभु का वचन है प्रियो, प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन ये वचन सुन करके राजा को गुस्सा आया। राजा बोला उसको पकड़, वो पकड़ो बोल करके ऐसा हाथ उसका पकड़ ऐसा हाथ दिखाया, और वो हाथ वापस नहीं कर पाया, फोल्ड नहीं कर पाया।
तब राजा भी समझ गया, बाप रे ये तो बहुत गड़बड़ है भाई हैं। राजा ने प्रभु के जन से विनती किया, आप प्रभु को मनवा करके मेरा हाथ कम से कम फोड़ लेने दो। एक बात आपको बताऊं, आज प्रभु कई बातों में तुरंत एक्शन नहीं लेता, क्योंकि एक कृपायु का एक बड़ा खूबी है, प्रभु अवसर देता है, फिर मन फिरने के लिए अवसर देता है। मैं आपको बहुत प्यार से आपको बताना चाहता हूँ, आज आप ये वाणी सुन रहे हैं, कभी भी मैं आपके साथ बात करने से पहले प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु की आलोचना पाते बिना आपको मैं एक शब्द भी नहीं कहता, मैं प्रभु की उपस्थिति में आपको बोल रहा हूँ, प्रभु से पाया हुआ वचन आपको दे रहा हूँ, वो वचन के खिलाफ कभी भी कोई बात ना करेंगे। बात करेगा तो प्रभु का मतलब दृष्टि में वो अच्छा काम नहीं रहेगा। इतना ही वहां पर बोलना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर प्रभु का दासों का कर्तव्य बहुत गंभीर है। प्रभु का दास ने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको चंगाई दिया। चंगाई करने के बाद में राजा का एक अपेक्षा था, आप सुनिए वो आगे। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है कि न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। देखा, प्रभु ने एक काम के लिए भेजा है तो क्लियर इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा। प्रिय अब देखिए, प्रभु की उस वचन के अनुसार अभी राजा उसको बहुत सम्मान करना चाहता है। चलो अच्छा मौका मिल गया, राजा ही मुझे अपना राजमहल में ले जा रहा है, चलो प्रभु ने कहा वो बात तो मैं उनको क्यों बोलूं, चुपचाप खा लेता है और जो मिलता है वो भी लेकर चलता है, मेरा दुनिया का भविष्य का जीवन अच्छा हो जाएगा करके उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो एक लालची मनुष्य नहीं था, वो प्रभु का एक सच्चा भक्त था, वो परमेश्वर का ही जन था। प्रियो, परमेश्वर का जन भी धोखा खा सकता है। विरोधी धोखा खिलाने में इतना तेज है। मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इस मसीह जीवन की दौड़ में मैंने धोखा खाया वो बहुत लोगों को मुझे मिला है। प्रियो, आज तक प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हम खड़ा है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसा मतलब पहला कुरिन्थियों 10 का बारे में लिखा है, जो खड़ा है वो ना फिसलने की प्रयास में रहना, उसको पढ़ना। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ प्रियो, कहीं गिर ना पड़े। प्रियो, गिरने के बाद खड़ा करने वाला शायद कोई नहीं रहेगा, गिरना नहीं। प्रियो, मैं बहुत नम्र विनती करता हूँ, मुझे आपसे अब कुछ अपेक्षा नहीं, आप प्रभु में विश्वास में बने रहो। प्रियो, प्रभु में बने रहो। आप कोई भी प्रकार झूठी बातों में धोखा ना खाओ। ये धोखा का दुनिया है, लोगों को भरमाया जाता है। कोई भी भक्त, इतना बड़े बड़े भक्त गिरा हुआ ये एक दुनिया है, बहुत अच्छा भक्त गिरा हुआ अवस्था में देखता हूँ। आपको मैं नम्र विनती करता हूँ, अपने जीवन में गिरने ना पाए संभालना। अब यहाँ पर ये प्रभु का दास कितना अच्छा प्रभु का दास है, ये प्रभु का दास कितना अच्छा प्रभु का दास है। उन्होंने पूर्ण रूप में प्रभु का वचन माना। राजा का इतना अच्छा आमंत्रण मिलने के बावजूद भी उन्होंने उसके लिए नहीं गया, उन्होंने उस राजा का बात को नहीं माना। राजा को साफ बोल दिया, मुझे प्रभु का वाणी मिला है। क्या वाणी मिला? कि तुम उधर से कोई खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, और जिस मार्ग में गया उस मार्ग में लौट करके भी नहीं जाना। देखो कितना क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और उन्होंने वो बात को मान करके राजा का मतलब तोहफा या सम्मान पाना ये सब छोड़ करके वो निकला। राजा को भी मतलब अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन प्रभु का वचन है तो प्रभु का दास को जाने दो। उन्होंने भी कुछ जबरदस्ती नहीं किया।
लेकिन हम देखता है शैतान ने क्या काम किया वहां पर। अभी आप उसके 11 वचन से पढ़िए। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बाज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा हाँ वही हूँ। उसने देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी एक प्रभु का जन होने के बावजूद भी वो भी प्रभु का आलोचना पाने वाला एक व्यक्ति था। प्रियो, इसी कारण मैं यहाँ पर एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि इवन प्रभु का जन होने पर भी उनको भी धोखा के लिए विरोधी इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब हम लोग इतना सावधान होना चाहिए। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कभी भी अपना वचन को कभी नहीं बदलेगा। प्रियो, कभी नहीं बदलेगा। प्रभु का वचन समय के अनुसार, काल के अनुसार वो वचन को कभी नहीं बदलेगा। आप इस बात पर पूर्ण विश्वास करना। ये नहीं 2000 साल पहले लिखा है तो वो समय के अनुसार मतलब ऐसे लिखा है, अभी हम कुछ बात बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा मत सोचना। प्रभु का वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। ये वचन में किसी प्रकार भी हम अदल बदल नहीं कर सकता। ऐसा करना पाप है, प्रभु उसको कभी नहीं सह पाएगा। अभी ये एक भविष्यता, ये प्रभु का आलोचना पा करके लोगों को देने वाला एक भविष्यता, जा करके वो व्यक्ति से भेंट किया जिसको प्रभु ने बेतेल में भेजा था। उसको भेंट करके तू ही वो परमेश्वर का जन है क्या? हाँ, तो वो अभी क्या बोल रहा है उसके आगे बढ़ी। उसने कहा हाँ वही हो। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है। देखो, यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिला है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। देखा कितना क्लियर बात है? अभी यहाँ पर आप देखिए, ये प्रभु का जन राजा को भी वही उत्तर दिया है, इस प्रभु का दास को भी वही बात बेहतर है। आप देखिए, ये प्रभु का दास ने बुलाया तो तुरंत नहीं गया, उनको भी ये बात बताया, देखो मैं प्रभु का ही जन है, मैं प्रभु का वाणी पाकर के देश में आया है, मैंने जो भी कहा है प्रभु वो काम करने वाला है, और हमने देखा वो किया भी। लेकिन अभी यहाँ पर इस भक्त ने क्या किया आप देखिए, एक प्रियो भक्तों का एक झूठ दूसरों को कितना बड़ा धोखा देता है, ये बात को आप सोचो। अभी यहाँ पर उसने क्या किया? उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उसे झूठ कहा। हाँ देखो, अभी ये प्रभु का जन, ये भविष्यता क्या बोलता है, मुझे प्रभु का एक दूध आकर के बताया, तुझे लेकर के जाओ और तुझे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। देखिए, और तो वो क्या बोल रहा था? झूठ बोल रहा था। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने वचन दिया है तो अगर वचन बदलता है तो पहले प्रभु आपको ही बोलेगा। पहले बात, प्रभु अपना वचन कभी नहीं बदलेगा। प्रभु वचन नहीं बदलेगा। प्रियो, आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ एक शब्द है, जब गणना का किताब उसका 23 अध्याय उसका 19 अध्याय,
गिरना, उसका 23 अध्याय का 19 अध्याय। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। देखा, प्रभु कभी अपनी इच्छा, ठीक है मेरा दास अभी बहुत थक गया होगा, चलो उसको जा करके खाना खाने तो बोल करके वो अभी अपना वजन को बदले, अपनी इच्छा को बदले। प्रभु कभी ऐसा नहीं करेगा। भी एक बात जानना, जब भी प्रभु एक वजन देता है तो वो वजन कभी भी प्रभु बदलेगा नहीं, प्रभु उस वजन को पूरा करेगा। अभी आप देखिए यहाँ पर इतनी चालाकी से वो भविष्यवक्ता ने ये बातों को कहा है। प्रियो, अगर इस प्रकार किया होता या करना होता, प्रभु पहले इस प्रभु का दास को ही बोलता था, लेकिन प्रभु का दास के पास कोई वाणी नहीं आया। वो वाणी ना आने के बावजूद भी उसने जो झूठ बोला, वो झूठ पर प्रतिधि किया। प्रियो, बहुत ध्यान से आप सुनो, बहुत अच्छी तरह समझो। कोई भी, इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन जो आपको मैं सुना रहा हूं, मुझे इतना विश्वास और हिम्मत है प्रियो, जो मैं आपको सिखाता हूं, इस वचन के खिलाफ अगर कोई भी, इवन जैसे प्रेरित पौलुस जो गवाही दे रहा है, गलातियों का पत्री उसकी पहला अध्याय उसका 8 वचन, परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। देखिए, वो श्रापित है, वो श्रापित है। मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, परंतु ये वचन के खिलाफ में कोई भी अगर आपको कुछ कहता है, क्योंकि मैं आपको जो भी गारंटी से आपको बताता हूं, आज तक मैंने आपको जो भी सिखाया कभी बदला नहीं। आज तक सच्चा शिक्षण आपको दिया है, आज तक कोई भी बात को बदला नहीं। तो क्योंकि ये प्रभु से पा करके आपको दिया है, प्रभु के सत्य वचन आपको सिखा रहा हूं, इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये वचन के साथ तोड़-मोड़, आपको वचन समझा नहीं होगा बात अलग है, आप पूछेगा तो मैं आपको समझाएगा, लेकिन ये वचन कभी भी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। इसलिए प्रेरित पौलुस भी बोलता है, हमने जो तुमको सुनाया, स्वर्गदूत भी आकर के अगर वो बात बजाएगा तो वो श्रापित है। अब देखो इसका मतलब कितना गौरव है प्रियो, क्योंकि प्रभु एक बार बताए वो बात को प्रभु कभी बदलेगा नहीं। बोलने का अर्थ बहुत गहरा है। हम लोग मंडली जीवन में हम कितना सावधान रहना चाहिए प्रियो। हमें जो शिक्षण प्रभु ने दिया है, वो शिक्षण को थामा रहना प्रियो, उस वचन को किसी कारण भी ना बदले प्रियो। दुनिया की अवस्था देखकर, दूसरे लोगों को देखकर, दूसरा कोई हमारा धर्म या संगठन को देख करके आप प्रभु के सत्य वचन को कभी ना बदले प्रियो। आप देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने इतना अच्छा प्रभु का वचन पाया हुआ। देखो मेरा जीवन में मुझे मालूम है कितने लोग मुझे इसी प्रकार फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मुझे मालूम है मुझे बुलाने वाला प्रभु सच्चा है, वो कभी भी अपना वचन बदलता नहीं। इसलिए मतलब उस प्रभु की बातों पर आखिरी तक बना रहना हमारा कर्तव्य है। किसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, ये बात हमें जानना चाहिए और उस बात पर हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रभु का दास ने कहा हुआ झूठ बात पर ये प्रभु का जन विश्वास किया और उन्होंने उनके साथ गया और भोजन खाया। भोजन खाया तो क्या हो गया, उस समय में देखो अभी उससे पहले प्रभु का वाणी नहीं आया था, लेकिन उसका आगे बढ़िए। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे, कौन सा नबी, जिसने उसको लेकर गया था। देखिए अभी जिसको प्रभु ने वचन दे करके भेजा था उसके पास अभी वचन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने रूट तोड़ दिया। अभी आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर प्रभु का मार्ग छोड़ देता है फिर उसको वचन नहीं मिलेगा। आज आप सोचो, आज आपको प्रभु का वचन मिल रहा है क्या? मिल रहा तो आप प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ मेल खाता है आप। और आज बहुत लोगों को वो वचन नहीं मिलता, प्रभु की बातचीत होता ही नहीं। आज कई लोग बोलता है कि हम प्रार्थना करते हैं, परंतु वो प्रभु को कुछ सुनाता है, परंतु प्रभु का नहीं सुनता।
प्रियो, हमारे जीवन में हमें पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 9 वचन में लिखा है, हमें पुत्र की संगति में बुलाया। पुत्र की संगति में रहेगा तो पुत्र का स्वभाव आएगा। प्रियो, यीशु मसीह के स्वभाव आएगा। मंडली जीवन को आप तुच्छ ना करें प्रियो, बहुत सावधान रहना। प्रभु में आने के बाद में प्रभु की आलोचना प्राप्त करने में हमें हर पल तैयार रहना चाहिए, हर पल तैयार रहना प्रियो। जैसे जैसे आपका आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी रहेगा, प्रभु उतना आत्मीय गहराई में आपको लेकर जाएगा। और जैसे जैसे आप वचन का, अभी एक नया प्रकाश आपको नहीं देगा, आपको वचन का मतलब नया आपको दर्शन नहीं देगा, पर तो वचन का प्रकाश देगा। यही वचन से उसकी गहराई में प्रभु आपको लेकर जाएगा। इसलिए आपको याद होगा जब 119 का 18 में दावीद प्रार्थना करता है, तेरी वचन की अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दी। एक बड़ी बात है, प्रभु के वचन को बहुत लोग पढ़ते हैं परंतु उनको वो बात को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका आत्मीय जीवन में उतना उनका बढ़ोतरी नहीं हुआ। मैं आग्रह करता हूँ, पिछले दिनों में मुझे कई लोगों ने कई सवाल पूछा, फोन करके पूछा, मैंने उनको बहुत प्यार से प्रभु के वचन के द्वारा समझाया। प्रियो, अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा छूट दिया हुआ है। आपका कोई भी डाउट है आपको वचन के द्वारा बड़ी आराम से क्लियर करके देगा, है। परंतु आप अपनी मनमानी मत करो, आप प्रभु का भय मानो। अभी आप देखिए, हमारे मतलब जिस व्यक्ति ने झूठ बोल करके उसको फंसाया, उसके पास प्रभु का वचन आया। क्या आया आप सुनिए। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न खाना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गदहे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा। देखो, मानो उस व्यक्ति प्रभु का संदेश सुना करके अपना घर में अपना देश में पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंच पाया। क्या हो गया? प्रभु के वचन को ढाल दिया। अभी उसका 26 वचन पढ़ना। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर ले लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया है। देखो, वचन की विरोध किया, वचन की विरोध किया है। इसलिए क्या किया प्रभु ने? क्या किया? इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु काम करेगा। प्रभु ने अभी बताया हुआ वचन के अनुसार उस परमेश्वर का जन को सिंह का हाथ में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन को उसने विरोध किया। प्रियो, प्रभु का वचन का विरोध ना करना। प्रभु का वचन का विरोध अपनी समझ के अनुसार कुछ भी बात मत कहो। प्रियो, प्रभु के वचन क्या कह रहे हैं उसको समझो, उसको जानो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कितनी प्रकार लोग भाग जा रहे हैं। आपको मालूम है जब प्रथम राजा शाऊल के युग में क्या हुआ था? शाऊल को क्यों राज नष्ट हो गया? जब पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 26 पहला शमूएल 15 अध्याय का 26। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। देखा, यहोवा की बात को या प्रभु की वचन को तूने तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखा प्रियो, आप प्रभु के वचन को तुच्छ जानते हो, तुच्छ करते हो। कोई भी प्रकार आपको भी प्रभु तुच्छ जानेगा, तुच्छ करेगा। आपको अपनी पदवियों से आप गिरेगा, नुकसान रहेगा।
है ना। यही बात को नया नियम में उड़ा करके प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 46 वचन पढ़ा। प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 46। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। देखिए, प्रभु के वचन को तुम दूर हटाते हो, प्रभु के वचन को दूर हटाएगा तो अनंत जीवन के लिए अयोग्य ठहराएगा। आप देखना, ये बात को बहुत गहराई से समझना। और आगे तो देखो, हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। देखिए, अभी मतलब यहूदियों के बीच में प्रभु का सुंदर वचन सुना करके उनको प्रभु की ओर ले आने के लिए प्रभु के दास ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस वचन को उन्होंने अनंत जीवन के वचन को उन्होंने योग्य नहीं ठहरा। उन्होंने नहीं लिया, प्रिय, नहीं लिया। देखिए, आज आपके पास ये जो संदेश आता है, ये वचन आता है, ये वचन को आप किस रीति में लेता है? अभी परमेश्वर का जन कहलाने के बावजूद भी प्रभु के वचन में वो बना नहीं रहा, प्रभु के बात को तोड़ दिया, उसको मृत्यु आया। उसके जीवन में भयंकर धोखा है। किसके द्वारा धोखा आया? जो एक परमेश्वर का जन, उसके द्वारा धोखा आया। इसका मतलब परमेश्वर का जन को धोखा दे रहा है? आज भी इसलिए बोला, शैतान आप ही स्वर्गदूतों का वेश धारण करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय का चिन्ह के बारे में जब बताने के समय में भी ये बात उठाकर कहा, आपको याद होगा प्रियो, अंत समय का एक भयंकर चेतावनी क्या है? मत्ती के सुसमाचार उसकी 24 अध्याय का 4 वचन। मत्ती, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, मतलब भरमाया जाएगा या धोखा खिलाएगा। किसी न किसी प्रकार हमें धोखा खाने का समय है, अंत समय। उसका 11 वजह, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़ा होगा। आपको मालूम है, इस प्रकार का झूठा भविष्यवक्ता प्रेरितों के समय में था, क्योंकि पत्रोस जब पत्र लिखता है, दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 1-2 वचन, मतलब हमें बात को जानना, पत्रोस भी यही प्रभु ने जो दिया वो चेतावनी अपना पत्र में देता है। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 1-2 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। छिप पर करेगा, वो सामने आकर के नहीं करेगा। आपको मालूम है, कई बार कई लोगों का एक स्वभाव रहता है, प्रभु के वचन, प्रभु का दास प्रचार करने के टाइम पर चुप करके पड़ोस में बैठा हुआ लोगों को उस वचन के खिलाफ बात करता है। वो एक भयंकर दुष्टात्मा है प्रिय, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहेगा। कुछ लोग ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना प्रिय, और मैंने देखा है कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों से दूर जा करके रहने लगा। मुझे ये बात बाद में मालूम पड़ा। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, ये जो वचन सुनने के समय में बड़बड़ करने वाला आत्मा एक भयंकर दुष्टात्मा है। वचन सुनने के समय में वचन के खिलाफ में बात करना, उस वचन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, अपनी बुराइयों से मन करने के लिए तैयार नहीं, वो प्रभु के सामने नम्र बनने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को धर्मी दिखा करके, मैं उससे भी बड़ा समझदार हो करके दिखा करके, होशियारगिरी दिखा करके शैतान का शिकार बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा धोखा ना खाओ प्रिय। ऐसा तुम्हारा बीच में भी लोग रहेगा करके पत्रोस से चेतावनी दिया। और आगे थोड़ा, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, ऐसा बहुत लोग हैं, इस प्रकार का काम करने वाले लोगों को स्वर्ग देखता है प्रियो। प्रभु का दास ऐसा लोगों पर इतना गौर नहीं देता, क्योंकि प्रभु जानता है मंडली प्रभु का है, प्रभु अपना मंडली को तैयार करता है। मुझे जरूर हर एक आत्माओं के बारे में बोझ प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु का वचन को इतना गहराई में उतर के आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटी छोटी बातों को भी आपको मैंने समझाया।
क्योंकि शैतान कोई भी प्रकार प्रभु के लोगों को आत्मीय जीवन में गिराने के लिए, मंडली में मारा भ्रष्ट लाने के लिए, गड़बड़ी डालने के लिए, मंडली जीवन से या शरीर में बना रहने में उसमें से भगाने के लिए कई प्रकार काम करेगा। इसलिए बोलते हैं धोखा मत खाओ। अगर ऐसा अवस्था आएगा, प्रियो, ऐसा लोगों आत्मीय जीवन वो बाद में मन करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। अभी मन फिरने की अवस्था है, अभी मन नहीं फिरेगा, वो ना मन करने वालों का विनाश है। वो बात प्रभु यीशु मसीह ने बार बार लूका 13 अध्याय उसका 3 और 5 यहाँ पर मतलब प्रभु ने किया हुआ कामों में देखने के बावजूद भी लोग मन नहीं फिरा, इसलिए उन बातों का दृष्टांत लेकर के एक्चुअली उसका एक वजन से उसका 5 वजन तक पढ़ना चाहिए। उसका 13 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़िए। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। देखा, तुम मन नहीं फिरेगा तो प्रियो, इस वचन सुनने वाला लोगों का जीवन में प्रभु ने कितनी प्रकार का काम करके भी और लोगों का जीवन में आए वो बातों को दिखा करके समझाया। प्रियो, अभी भी अगर हम मन फिर करके प्रभु की लायक जीवन नहीं बिताएगा प्रियो, फिर वो सिर्फ क्रोध का पात्र बनेगा। और आगे हो गया 5। तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। देखो, प्रभु ही वो बातों में बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु मन फिरावट का गौर देता है। आज जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आज आपको मालूम है आज बहुत लोगों ने सत्य वचन सुनना ही छोड़ दिया। प्रभु का अनुग्रह से झांसी की मंडली को रोज प्रभु का आलोचना सुनने के लिए मौका दे रहा है, और मुझे विश्वास है कि बहुत लोग ये संदेश के इंतजार में रहता है और वो लोग वचन सुनते हैं और उसको अमल भी करता है। और तो बहुत लोग जो झूठा भक्त लोग जो है वो रोज संदेश नहीं सुनता, या सुनता है तो भी ध्यान से नहीं सुनता। ये 1 घंटे का संदेश, वो 1 घंटा सारे बातों को छोड़ करके उस वचनों को ध्यान से सुन करके अपने जीवन के साथ वो रहता नहीं। तो आज हम लोग आपस में मिलने के लिए मौका नहीं, और तो जब प्रभु का वचन भेज रहा है कम से कम ये वचन को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उस वचन में बना रहना चाहिए। क्योंकि हम एक भयंकर धोखा का दुनिया में किसी प्रकार भी हम धोखा खा सकता है। अगर हम प्रभु का सत्य वचन को थामा नहीं रहेगा अपन भाग जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है मन फिरो। आपको मालूम है प्रकाश वाक्य 2-3 चैप्टर में 7 मंडली का दूध में 5 मंडली को सत्य रीति में प्रभु ने आह्वान किया कि तुम मन फिरना। वहाँ पर बाद में आएगा उपदेश के विषय पर, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मन फिरना ये पवित्र लोगों के लिए जरूरी बात है। हमें रोज मन फिरना चाहिए। रोज क्यों मन फिरना चाहिए? क्योंकि हमसे गलती होता है, और बहुत लोगों को अपना जीवन का गलती तक नहीं दिखता, इतना ब्लाइंड हो गया। बहुत दुख की बात है। आज अगर हम प्रभु का उस प्रकाश के निकट आएगा तो हमारे जीवन में हमारा कम्युनिटी, हमारा गलती पाप दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि लोग प्रभु के निकट नहीं आता, वो ज्योति के निकट नहीं आता। यीशु मसीह बार बार कहता है तुम्हारे जीवन में तुम धोखा खाएगा, अंत समय में कई प्रकार धोखा खाएगा। वही मत्ती 24 और पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। देखा, चुने हुए लोग भी प्रियो प्रभु का अच्छा भक्त लोग भी भरमाया जाएगा। ये यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ चेतावनी। और अब देखते हैं कि आज कई रीति में कई जगह पर ऐसे लोग भरमाया जाता है, क्योंकि उनको एक प्रभु का वचन की अज्ञानता है, दूसरा प्रभु के साथ एक सच्चा नाता नहीं।
उनके अंदर कुछ ना कुछ मोह और अभिलाषा विरोधी डाल देता है। तो हमको कितना सावधान रहना। मंडली जीवन में प्रियो, हमारे साथ चलने वाला सब लोग प्रभु का चुना हुआ नहीं, और कई प्रकार हमारे बीच में से कई लोग भरमाने में आएगा। ये बात का चेतावनी प्रेरित पौलुस ने भी दिया जब प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 28-29 वचन पढ़ना, 29-30 तक पढ़िएगा। इसलिए प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 29 से पढ़िए, 29-30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़े तुम में आएंगे, जो झुंड का न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और आगे, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। देखो प्रियो, प्रेरित पौलुस का जीवन में दिल में कितना बोझ है, आप सोचो। हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोज मंडली के लिए बहुत रोने वाला एक व्यक्ति हूं मैं। मंडली को कैसे भी मसीह में सिद्ध करना, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा इच्छा है। मैं अपने घर में तक इतना ध्यान नहीं देता, पर तो मंडली के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है। मंडली के प्रति अपना जीवन है, ये बात आप जानना। मैं इसलिए आपको बहुत बोझ के साथ ये बताना चाहता हूँ। अभी भी जो भी मंडली की लोग, सब विश्वासियों के लोग नहीं प्रिय, सब लोग प्रभु का भय मानने वाले लोग नहीं। बहुत लोग कहीं ना कहीं रीति में भरमाने में आता है, विश्वासघाती निकलते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, अभी देखो, मेरा भी रहते रहते उनका किसी का चला के काम मंडली में नहीं चलेगा। चाहे तो वो निकल जाएगा, परंतु मंडली में कोई पौधा नहीं आएगा। मैं आपको बहुत अच्छा रीति में बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ प्रभु जरूर उसको बचाएगा। परंतु जो झूठे बातों में जाने वाला, वो कितना कठिन सजा पाएगा। एक शक्ति चेतावनी है। तो प्रभु का दास कहता है कि तुम्हारा बीच में से ही निकलेगा। ये तो वही खतरा है, ये तो शैतान के बहुत बड़ा धोखा देने वाला काम है। पर कुछ दिन मंडली में, मैं भी मंडली का एक सदस्य है, ऐसा एक बहाना दिखा करके फिर वहां पर दूसरे लोगों के अंदर जंगली बीज बोकर उनका दिल को खराब करके प्रभु की आलोचना को ना स्वीकारने लायक उनका दिल तैयार करके लोगों को बसाता है। ये काम भयंकर चतुराई रीति में विरोधी करता है। और ये अनुभव मंडली की सेवा में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं तो नासिक में आकर के अभी मतलब करीब 26 साल हो गया। 26 साल से मैं इस नासिक में सेवा करते हुए मुझे यहाँ पर बहुत अनुभव है। मुझे प्रभु का अनुग्रह से 36 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत बातों को मैंने वचन के आधार में मैंने लोगों के जीवन में देखा। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सावधान रहना प्रिय, बहुत सावधान रहना। प्रभु का पहली बात, प्रभु का नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास लोग मिलना ही बहुत कठिन है। और दूसरा, सत्य वचन का शिक्षण आजकल मिलता ही नहीं। आपको मालूम है, हम अपने मंडली में कभी भी हम पैसा का थैली नहीं घुमाता। भेंट चंदा बोल डाल करके डालो बोल कर कोई चिंता, पैसा के लिए नहीं प्रिय सेवा। सबसे बड़ी बात, उधर भी किसी को प्रभु की महिमा के लिए देना है तो वहां पर एक छोटा बॉक्स रखा है। मैं आपको बोलता हूँ, उसमें कोई नहीं डालता, कोई नहीं डालता। एक आधा लोग कभी डालता है, अपने को उसका जरूरत भी नहीं प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ आप ऐसे भी प्रभु में सिद्ध बनना चाहिए प्रिय। ये बात को गलत ना समझो। सबसे बड़ी बात है, लोग इतनी प्रकार लोगों को मतलब इसको एक दुनिया कमाने का एक साधना बनाया। अपनी मंडली में, नासिक की मंडली ऐसा नहीं प्रिय। प्रभु का मंडली, प्रभु कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो प्रभु ने नहीं किया, ऐसा काम हमें भी नहीं करना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस सत्य रीति में बोल करता है कि हमारा ही बीच में से निकलेगा। वो लोगों को बहुत खतरा रहता है, उनकी बातों में बहुत लोग मतलब नष्ट हो जाता है। इसी कारण हमें सावधान रहना चाहिए, झूठे लोगों की बातों पर नहीं फंसना चाहिए। मैं बहुत
बहुत बोझ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा जो एक मन है, हमारा एक दूसरे के साथ तो सच में मसीह में जो प्यार होना चाहिए उसमें कोई वादा नहीं आने दे प्रियो। एक मन रखो। कल भी मैंने आपको बताया था, है ना, इतना गहरी बात है। आज दुनिया में जो गड़बड़ी होता है वो धर्म और संगठन करता है प्रियो, ये बात में कोई संदेह नहीं। आप ये बात का प्रकाश अगर नहीं पाया तो वो शारीरिक जीवन में बना नहीं रह पाएगा प्रियो। प्रभु के शरीर को तोड़ने वाला बात है धर्म और संगठन। नहीं तो यह वचन आप मुझे समझाओ, अगर आपको अक्ल ज्यादा है आप मुझको समझाओ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बहुत प्यार से बुलाता हूँ, आपको मैं स्वागत करता हूँ। हैं प्रियो, आज जो आप देख रहे हो प्रभु का मंडलीय नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि उसमें भी कुछ उधार पाए वाला वो नहीं मेरा मतलब, परंतु उस प्रकार का कोई भी संगठन ये प्रभु का योजना नहीं, वो प्रभु का काम नहीं है। ये बात को आप जानो। एक बार आपको याद है ना, एक बार कौन है वो मेथोडिस्ट का वो फाउंडर जॉन वेस्ली, मैं भूल गया उसका नाम। वो जब ऐसा हमारा ये है कि वो स्वर्ग में जाकर के उन्होंने वो जो स्वर्ग का द्वार पर खड़ा हुआ स्वर्गदूत को पूछा, हाँ हमारा मेथोडिस्ट का कितने लोग आया है? तो स्वर्गदूत ने बोला इधर कोई मेथोडिस्ट का लोग नहीं आया है। फिर बाप्टिस्ट का, इधर कोई बाप्टिस्ट नहीं आया। फिर मतलब उसने जाना हुआ सब, जैसे मैं अभी बोलता हूँ आईपीसी का, झारखंड का, असेंबली ऑफ गॉड का, बोला इधर कोई नहीं आया बोला। फिर वो बोला ऐसे आपको मालूम करना है तो उधर नरेश का द्वार पर जाकर पूछो। उधर जा उसने पूछा, उन्होंने पूछा कि इधर मनुष्य का कितने लोग आया? बोला बहुत लोग आया बोला, अंदर है। वो एकदम घबरा गया, वो वापस आया इधर। अभी उधर तो पूछा तो सारे गण उधर है बोला, परंतु वापस यहाँ पर आकर स्वर्गदूत को पूछा फिर इधर कौन आया? बोला इधर वो आया जो उधार पाया, इधर सिर्फ वो आया। तुम लोग जो सोचता है तुम्हारा मेथोडिस्ट या तुम्हारा आईपीसी, तुम्हारा चर्च ऑफ गॉड, तुम्हारा शारोन, तुम्हारा ब्रदरन, ऐसा कोई लोग नहीं आया। फिर कौन आया? जो प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की उस अंगीकार करके जिसका नया जन्म हुआ, जो उद्धार पाया, जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा, वो आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये जो संगठन है, ये सब बात दुनिया की बात है, स्वर्ग में नहीं है, बाइबल में नहीं है। जो बाइबल में नहीं है वो बात क्यों ना आप मानता है? वहां पर मैंने आपको कल भी क्या बताया, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 12-13 वचन। प्रियो, ये तो बात इसको बहुत गहराई से बोलना था, लेकिन क्या है कि बोल नहीं पाए। लेकिन मैं आज और भी एक बार आपको समझाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 12-13। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। बोले का अर्थ वहां पर मानो प्रभु की मंडली को 4 टुकड़ा कर दिया, 4 टुकड़ा जो आज हम देखता है संगठन, उसको मैं बोलता हूँ संगठन। देखिए प्रियो, धर्म मसीह धर्म सही नहीं है करके विश्वास पाया हुआ विश्वासी लोग क्या बोलेगा? प्रियो, कोई धर्म का ही व्यवस्था संगठनों में। धर्म में कौन है? सबसे टॉप पोप, फिर कर्दिनाल, फिर बिशप, फिर हेड पादरी, फिर विश्वासी, ऐसे रहते हैं धर्म में। वही बात संगठन का है। संगठन में कौन है? मतलब ऊपर प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी, फिर स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट पास्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट पास्टर, फिर असिस्टेंट पास्टर, फिर विश्वासी। देखो सेम बाबेल उधर से लोड लिया है, उधर से नकल किया है। मंडली ऐसा नहीं प्रियो, मंडली का सिर्फ एक ही सर है। आमेन। और उस बाकी सब लोग आएंगे, हम लोग सब, मैं आपका भाई है प्रियो। मैं नासिक की मंडली के लिए मैं एक एल्डर हूँ, परंतु मैं आपका भाई हूँ। मैं कभी भी अपने आप को एक पास्टर तक भी मतलब बोलो करके मैंने आपको नहीं बोला कभी। हमारे एक ही गुरु और प्रभु है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक एक अवयव है। यह है बाइबल सिखाने वाला सच्चा शिक्षण। इस शिक्षण के खिलाफ आज दुनिया बन चुका है, क्योंकि मानव बाइबल का सच्चा शिक्षण मंडलियों में नहीं मिला। प्रियो, मंडलियों से ही सेवक लोग खड़ा होता है।
इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सच्चाई सिखाने वाले लोग आज दुनिया में नहीं, ये बात सच है। इसका मतलब परमेश्वर की सच्चाई खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर का सच्चाई का अंत नहीं हुआ प्रियो। इसलिए क्या हो गया, आज एक सच्चा विश्वास में रहने वाले लोग, यीशु मसीह को जीने वाले लोग आज बहुत कम है। अपने जीवन में यीशु मसीह को जीने वाला अनुभव में चलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन कहाँ पर है, किस प्रकार का जीवन हम बिताता है, ये बात को हमें परखकर जानना है? देखो, अगर हम गलत बातों से शैतान कई रीति में हमें धोखा देने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये विश्वास से गिरने वाला एक समय है। सत्य विश्वास त्याग का अर्थ क्या है? सत्य वचन को छोड़ दिया, सच्चा वचन को छोड़ना, उसको बोलते हैं विश्वास त्याग। अब ये बात को जानना प्रिय, क्योंकि प्रभु के आगमन से पहले कैसे अवस्था रहेगा, हम वचन से एक दो बात बता करके मैं खत्म करूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का तीसरा वचन। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, किसी रीति से किसी की धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। देखा, अगला विश्वास त्याग होगा। प्रभु का वचन बहुत साफ साफ कहता है, पहले विश्वास त्याग होगा प्रियो। धर्म का त्याग, विश्वास त्याग है करेगा तो सत्य वचन को, सच्चा उपदेश को लोग छोड़ देगा। क्योंकि लोगों ने क्या देखा, दुनिया की सिस्टम देखा, दुनिया की रीति रिवाज देखा। क्योंकि आजकल का लोग क्या है, मतलब अपना भारत देश में भी बोलेगा तो 4वां 5वां पीढ़ी है प्रभु का बहुत बड़ा कार्य होने के बाद इस आखिरी समय में। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब अपने जीवन में इस बात को जानना है मेरा जीवन में मैं प्रभु का सत्य वचन को थामा रहता है क्या, इस वचन में मैं पूरा पूरा विश्वास करता है क्या है। तो बहुत बड़ी बात है, अपने को जानना है मैं अगर प्रभु का सत्य वचन को, क्योंकि लोगों ने सत्य वचन को छोड़ दिया, प्रभु ने सत्य वचन को छोड़ दिया, वचन को थामा रहना प्रियो। ऐसे ऐसे अवस्था आएगा करके जानता है प्रभु का वचन, प्रभु जानता है। इसलिए कितना सत्य चेतावनी हमें दिया है प्रभु का वचन को मानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। जब और एक बार वचन पढ़ाऊंगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 7 वचन का शुरुआत। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। देखा, किसी के भरमाने में ना आना, किसी की भरमाने में नहीं आना। भरमाया जाएगा करके प्रभु का वचन कहता है, तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं रीति में हमें सत्य वचन से भरमाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। ये धोखा का दुनिया है प्रियो, लोग बहुत प्रकार धोखा खा रहा है। आज हमारे जीवन में हम सत्य वचन को जानने के लिए और सत्य वचन को मानने के लिए आज हम तैयार है क्या, ये हमें परखना है। और मैं आपको पूरा पूरा छूट दिया प्रियो, आपको कोई भी बात अगर नहीं समझा, क्योंकि सभी लोग मतलब ये बातों को समझना जरूरी नहीं, आपको समझ में नहीं आया जरूर आप मुझे फोन करके पूछे, नहीं तो घर में आओ, मैं आपको अच्छी तरह समझाएगा प्रभु के वचन के द्वारा। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात है प्रभु का वचन को थामा रे प्रियो। प्रभु का वचन से कभी भी दूर नहीं भटकना, झूठे बातों में, झूठे उपदेशों में नहीं जाना। मंडलियों में ऐसी से बात रहा, वो क्या क्या बात रहा, मैं आपको आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, किसी प्रकार भी धोखा ना खाए, पशु न को धोखा मत खाओ, किसी की भरमाने में हम ना जाए, सत्य वचन को थामा रहना। भी प्रभु के वचन को थामा नहीं रहेगा, प्रभु ने जो कहा वो बात को हमें पूरा दिल से विश्वास करना है। कभी भी हम किसी कारण गिड़बड़ी नहीं डालना। भी मैं आपको एक वचन में और पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन। यदि मैं उधार पाया हुआ प्रभु का जन है तो हमारा काम फूट डालना नहीं प्रियो, मेल मिलाप है।
ये बहुत बड़ा कार्य है। हाँ, पढ़ना। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कभी भी गड़बड़ी मत करो प्लीज, बहुत नम्र विधि है। आप लोग कभी भी अगर आपको कोई बात समझा नहीं, आप जरूर पूछना। आप वो संदेह लेकर के मत जीवन बिताओ, क्योंकि ये बाइबल हमारे पास है। बाइबल के द्वारा हमें जानना है। हाँ, अगर आपको ये उपदेश अगर आपको सही नहीं लग रहा है, आपका जो इच्छा के अनुसार आप कहीं भी जाओ, पर तो गेडुड़ी मत डाल प्लीज। आप मंडली को मत फोड़ो प्रियो। कितने लोग ऐसे निकल गया झूठे उपदेश के पीछे। झूठे उपदेश क्या है? उपदेश जाने का तभी तो झूठा उपदेश क्या है समझेगा। वो भी मैंने आपको बहुत स्पष्ट सिखाया है मसीह के उपदेश क्या है। आने वाले बातों में, आने वाले दिनों में, मतलब वो जो वेद की बातें मैंने आपको, मतलब 14 वेद की बात सुंदर रीति में वर्णन किया हुआ बात मैंने आपको सिखाया था, मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब उसको जानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए प्रभु का वचन का उन वेदों को जानो नहीं, जो कि साधारण रीति में समझना कठिन है, लेकिन प्रभु की आत्मा में रहेगा, आत्मीय जीवन में उन्नति पाएगा, हमें समझने में कोई कठिन नहीं। मैं इसलिए आशा करता हूँ प्रियो, किसी प्रकार का भी धोखा में न आए। ये धोखा का दुनिया है, ये पूरा दुनिया दुष्ट शैतान के उस अधीन में रहता है, इसलिए उसके वश में रहने वाला दुनिया से प्रभु ने हमको बचाया। अभी भी धोखा खाने का मौका है, इसलिए नष्ट नहीं होना। आदम नहीं बहकाया गया, कौन बहकाया गया? हमने देखा हव्वा, स्त्री। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जहाँ पर भी अधिकतर गड़बड़ होता है स्त्रियों की तरह होता है। आज भी शैतान ऐसे लोगों को हथियार बनाता है, इसलिए वो वचन को और एक बार मैं पढ़ाऊंगा। पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। बहुत बातें प्रियो आपके साथ बांटना है। आप इन दिनों में प्रभु का वचन को बहुत ध्यान से सुने और उसको ठीक रीति में समझे। जो भी डाउट है आप जरूर, आपके पास फोन है ना, एक बार फोन करके पूछो, नहीं तो आप इधर ही आओ, आप बहुत अच्छी तरह समझ करके जाओ। हाँ, पढ़िए उसको। आदम बहकाए न गया। देखा, आदम बहकाए नहीं गया प्रियो। आदम को बहकाना सर्प के लिए वो एकदम असंभव था। इसलिए आपको मालूम है, हमेशा बलहीन पात्रों को शैतान चुनता है, और खास करके जो अपने आप को होशियार चतुर समझता है उनको, ऐसे लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है। इसलिए आप शैतान के लिए होशियार मत बनो, आप ऐसे चतुर मत बनो, आप प्रभु के काम में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनो। अपने आप को नम्र करके सोबो। आदम बहकाए नहीं गया, कौन बहकाया गया? पर स्त्री बहकाने में आकर अपराध नहीं हुई। देखा, स्त्री बहकाव में आकर अपराध नहीं हुआ, स्त्री बहकाया गया प्रिय। और उस स्त्री को प्रभु ने दिया था, इसलिए आदम ने उसका बात मान करके भयंकर धोखा खाया। तो सबसे बड़ी बात है, अपने एक धोखा खाने का और धोखा देने का स्रोत ना बने। अपने आप को परखो प्रिय, हमारे धोखा से बचकर रहना। और ये समय आखिरी समय है, अंत समय में धोखा का काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का भी चेतावनी है, कोई भी किसी का भरमाने में ना आए। भरमाया जाएगा, ये क्लियर बाइबल बहुत साफ साफ बताता है। इसलिए लोग विश्वास में गिर जाते हैं, इस विश्वासी दौड़ में लोग गिर जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु का आगमन अगर आज नहीं हुआ, कल इस बात को बहुत गहराई से, और धोखा खाने का बहुत से रीजंस लिखा है, वो कारण सब क्या क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे सीखेंगे। प्रभु का और भी इस समय में, इस आखिरी समय में आप प्रभु के हाथ में उपयोग होने वाला, इस्तेमाल होने वाला एक महान पात्र बने। उसके लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आपका सहायता करे। सूली का प्रेम कभी नहीं भूलना, प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।